जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इरशाद अहमद। आज हमारे बीच है सुधीर जाधव जी, जो कि सोशल वर्कर है चेंबूर से, जिन्होंने आम गरीबों की बहुत मदद की है। आज हमारे इस ऑफिस में ये आए हैं बताने के लिए जो उन्होंने आरटीआई मारे हैं सिटिंग एमपी साउथ सेंट्रल मुंबई के राहुल शिवाली जी के ऊपर। तो वो बताएंगे हमें उन्होंने आरटीआई क्यों मारे हैं राहुल शिवाली जी के ऊपर। जी सर, राहुल शेवाले जी का आरटीआई मारने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। हाँ जी। मैं अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र का मैं रहवासी हूँ और मुझे ये जानने की ख्वाहिश हुई कि भाई जो हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। हाँ जी। उन्होंने कौन कौन से व्यक्तियों को, कंपनियों को, संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद की है, उनको उनकी सिफारिश गवर्नमेंट को की है, उन्हें गवर्नमेंट से योजनाओं का लाभ दिलाया है कि भाई गरीबों के लिए उन्होंने कौन कौन सी स्कीम सेंट्रल से स्टेट में आए, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार किया है। अब ये जो आपने एमपी है सिटिंग एमपी जो है राहुल शेवाले जी, वो रेलवे कन्वेंशन कमेटी आरसीसी के मेंबर भी है और वो मेंबर भी है कंसल्टेटिव कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। और वो स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, उसके भी वो मेंबर हैं। तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए कि भाई उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को पत्र दिए हैं, सिफारिश पत्र दिए हैं, ये जानकारी लेने के लिए मैंने लोकसभा सेक्रेटरी दिल्ली इनको अर्जी भेजी थी। ये अर्जी भेजी थी मैंने 14 जनवरी 2019 को। 14 जनवरी 2019 को ये अर्जी भेजने के बाद मैंने उनके रिप्लाई का इंतज़ार किया। ये अर्जी मैंने भेजी थी डायरेक्टर लोकसभा सेक्रेटरीट इनके नाम न्यू दिल्ली। तो उनका रिप्लाई मुझे प्राप्त हुआ वो 28 फरवरी 2019 को। 28 फरवरी 2019 को उनका ये रिप्लाई मुझे प्राप्त हुआ कि भाई ये जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। तो मेरा लोकतंत्र को एक सवाल है कि भाई जो लोगों के नुमाइंदे हम चुनकर देते हैं और वो जो काम करते हैं वो भला करते हैं कि बुरा करते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। एंटी करप्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई जो भी एमपी एमएलए है वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो भी रिकॉर्ड तैयार होता है वो सेंट्रल पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुसार वो रिकॉर्ड है और वो पब्लिक को असेसिबल है। और वही जो व्याख्या है सेंट्रल पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में ली गई है। उसके अनुसार जो भी रिकॉर्ड पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तैयार किया जाता है वो लोगों को असेसिबल होना चाहिए। इसलिए हमने दिल्ली से 2 बार संपर्क किया, फिर हमने इसके ऊपर अपील भेजी हमने 22/2/2019 को। 22/2/2019 को अपील भेजने के बाद फिर से वही CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन्होंने हमें भेजा कि हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। तो हमारे अपील की अब तक आज 15 अप्रैल 2019 है, इसे अर्जी भेज के 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, फिर भी हमारे अपील पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 5(1)B के अंतर्गत में जो हमने अपील किया है उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इनके पास सेकंड अपील फाइल करने वाले हैं। अगर हमें वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में भी जाने वाले हैं, क्योंकि ये लोगों का सवाल है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनका एमपी एमएलए क्या कर रहा है, किनको लेटर दे रहा है। अभी ये सब चीज़ें खुली होनी चाहिए, लोगों को असेसिबल होनी चाहिए और लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई जो समाज सेवा करने के लिए, लोक सेवा करने के लिए हम एमपी का चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। और वो चुनाव क्यों लड़ते हैं कि भाई हम वहाँ तक पहुँच के लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के दुख दर्द दूर कर सकें।
तो ये दुख दर्द करने का काम, ये तो छिपाने वाला काम नहीं है, ये तो ओपन काम है। और इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और हम इसके द्वारा, आपके द्वारा हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं, हम माननीय स्पीकर लोकसभा इनसे अनुरोध करते हैं कि वो सक्षम अधिकारी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत में, तो उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करके एमपी इनकी जो जानकारी है, राहुल शेवाली जी की जानकारी, राहुल शेवाली जी ही नहीं, सभी एमपी की जो जानकारी है वो लोगों को एक्सेसिबल हो सके, इसके लिए वो सक्षम अधिकारी स्पीकर जी जो अपने लोकसभा के, वो सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने ये सुधारना परिपत्रक निकालना चाहिए कि भाई लोगों को जानकारी एक्सेसिबल होनी चाहिए और उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, ये उन्हें डिसाइड करना चाहिए। तो इसके आगे का आपने क्या सोचा, इसके आगे आप क्या करोगे? तो देखिए, हमें जब दिल्ली लोकसभा सेक्रेटरीट से पता चला, उन्होंने हमें कहा कि भाई ये जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे ऑडियंस को भी बता देते हैं जो आपने ये मैंने एप्लीकेशन फाइल, ये पेपर हटा दीजिए, एड्रेस भी बता दीजिए आप। ये देखिए, ये मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, ताकि सच सामने आ जाए आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है। ये मैंने पहले एप्लीकेशन फाइल की, इसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने अपील फाइल किया 22/2/2019 को, फिर मैंने 22/2/2019 को अपील फाइल कर दिया। सेकंड अपील फाइल करने के बाद मुझे दिल्ली से लेटर आया लोकसभा सेक्रेटरीट से। जब आपने फर्स्ट अपील फाइल किए थे तो आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, जब जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने फर्स्ट अपील फाइल किया। जी बराबर। फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद मुझे जो डिप्टी सेक्रेटरी है के सोना जी, उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि भाई जो जानकारी है वो हम आपको भेज रहे। ये आपको सेकंड अपील फाइल करने के बाद रिप्लाई आया, फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद रिप्लाई? जी, ये फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद अब रिप्लाई आया है। और उन्होंने रिप्लाई में कहा है कि भाई no letters has been received in this branch directly from MP during the period were dispatched to the address. Copies of such letter are not kept on record. कि हम भाई एमपी का कोई भी रिकॉर्ड हम रखते नहीं। एमपी जो आपने बताया, एमपी जो राहुल शेवाली जी है, जी के टाइम पे दौरान 1/1/2016 से और 2019 तक जो हमने रिकॉर्ड मांगा था वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें रिप्लाई में 5/1/2019 के रिप्लाई में उन्होंने हमें भेजा है। और ये रिप्लाई अभी मिलने के बाद में हमने उनको एक रिप्लाई भेजा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ये आपकी थर्ड अपील थी बराबर? नहीं, सेकंड अपील फर्स्ट अपील दिया। सेकंड अपील मेरी कमिश्नर के सामने होगी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने होगी। वो हम अभी 2-3 दिन में फाइल करने वाले हैं। हाँ जी। और हमें आपने आगे का सोचा है कि सेंट्रल कमीशन को अब डायरेक्ट आप अपील फाइल करोगे? यस। हमने सोचा है कि अभी ये हमें कुछ जानकारी देने वाले है नहीं। जी बराबर। ये सत्ता में बैठे सत्ता के गलियारों से लोगों पर अन्याय करने वाले लोग हैं और ये हमें कोई जानकारी देने वाले नहीं है, इसलिए हम सेकंड अपील फाइल करेंगे। और सेकंड अपील फाइल करने के बाद भी यदि हमें न्याय नहीं मिलता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा ठकठकाएंगे, लेकिन हम न्याय लेकर रहेंगे। हाँ जी। अगर इन फ्यूचर अगर राहुल शेवाली अगर जीत के नहीं आते हैं यहाँ से, तो आप उनके ऊपर अपनी कार्रवाई करते रहोगे या यहाँ पर ही स्टॉप कर दोगे? जी देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये यदि लागू होगा तो पूरे इंडिया के एमपी के लिए कानून लागू हो जाएगा। मिस, आप पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हो, बताना चाहते हो जो भी लेटर जो एमपी के दौरान निकलते हैं वो मतलब आम नागरिकों को मिलने चाहिए। उन्हें भी मालूम पड़े कि भाई एमपी क्या करके भेजते, वो लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। एमपी जी सिलेक्टिव लोगों के लिए काम करते हैं कि कलेक्टिव लोगों के लिए काम करते हैं, बराबर। ये लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो इसके ऊपर डिसीजन आने के बाद ये सिर्फ एक एमपी की बात नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ एक एमपी राहुल शेवाली जी की बात नहीं रह जाएगी, ये इंडिया के पूरे ये एमपीज़ है उनके लिए लागू हो जाएगी। और इंडिया के पूरे क्षेत्र में कोई भी आम नागरिक आरटीआई फाइल करके उनके ऑफिस से जानकारी ले सकेगा और वो जानकारी लेके वो उनका क्षेत्र का एमपी क्या कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कुछ सही कर रहा है, वो लोगों को बता सकेंगे।
और ये समाज सेवा का काम हम करेंगे और इसके लिए हमें कानूनन कार्रवाई भी करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। ये थे हमारे बीच सुधीर जाधव जी, जो कि चेंबूर के सोशल वर्कर है। वो पूरे इंडिया में जितने भी एमपी है वो ये ऐसा कानून लागू करना चाहते हैं, जितने भी पेपर वर्क जो निकलते हैं एमपी द्वारा वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए निकलते हैं या सिर्फ सब आम नागरिकों के लिए निकलते हैं, क्योंकि एमपी जितने भी होते हैं वो आम नागरिक द्वारा आते हैं। तो वो आरटीआई मार के ये साबित करना चाहते हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली है वो उन्हें मिल जाए, ताकि सब लोगों को मालूम पड़े वो एमपी काम क्या कर रहे हैं। इरशाद, जीबी न्यूज़ से।